तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न लग्नों में जब भी बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित होते हैं, ऐसे में बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में अब हम तुला लगन के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तुला लगन के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जहां अभी हम प्रथम भाव के बृहस्पति की महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। तो तुला लगन में अगर आपका बृहस्पति प्रथम भाव में या लगन में स्थित है तो तुला राशि में ऐसा बृहस्पति स्थित होगा। तुला राशि में लगन में बृहस्पति का स्थित होना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करेगा, क्योंकि देखिए तुला लगन वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहती है। और ऐसे में अगर बृहस्पति जैसा ग्रह आपके लगन में स्थित है और अगर मान लो उसकी महादशा भी आपको आ जाती है तो इस केस में बहुत हद तक ये चांसेस है कि एक तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस दशा के दौरान, और आप अपनी लाइफ की रियलिटी को पहचान सकेंगे। आपको लाइफ में कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, ये सब बहुत ही अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस दशा के दौरान वास्तव में आपको खुद को पहचानने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में आपको मदद मिल सकेगी। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए इन भावों से संबंधित आपको कुछ मेजर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा घूमने फिरने और पढ़ने लिखने में रुचि पैदा करेगा। तो ये आपकी एजुकेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दशा होने वाली है। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दे सकते हैं जीवन जीने के प्रति या आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जिनका उपयोग करके, जिनका फ़ायदा उठा के आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। बृहस्पति की महादशा राहु दशा के तुरंत बाद आती है, और ऐसे में बृहस्पति की महादशा में बहुत लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनको बृहस्पति की महादशा में स्टार्टिंग में परिणाम नहीं देखने को मिले, या फिर राहु के ही रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं लेकिन आपकी बृहस्पति की महादशा को लगभग 7-8 महीने तक भी बीत चुके हैं। ऐसा तब होगा जब बृहस्पति आपके चार्ट में उतने बलाबल के साथ नहीं बैठे होंगे चार्ट में, और हो सकता है कि राहु आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में बैठे हों। और दूसरा, यहाँ पे जो महादशा है दोनों ही, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस इसलिए है कि जो राहु की दशा है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। राहु की महादशा में आप पूरा अपने ऑब्सेशन से, अपनी खुद की भावनाओं से या अपने इमोशंस से संचालित होते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप अपने एक्साइटमेंट से हमेशा संचालित होते हैं और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होते हैं। जबकि बृहस्पति की महादशा में आपकी खुद की क्षमता, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज, ये सब ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, और अब आप इन सब का जितना बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो हो सकता है कि बृहस्पति उतना बलाबल के साथ नहीं हो, और राहु अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है चार्ट में, तो राहु अपना प्रभाव थोड़ा लेट तक आपको दिखाएगा बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे बात यह है कि बृहस्पति की जो महादशा है वो 16 वर्ष की महादशा होती है और बहुत लंबी महादशा होती है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दशा स्टार्ट होती है आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से। अब आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि शुक्र आपका बहुत अच्छी कंडीशन में हो चार्ट में। इसके साथ साथ बृहस्पति को अगर किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल जाए, जैसे कि मंगल जैसे ग्रह का या बुध जैसे ग्रह का, तो स्थितियाँ और भी आपके लिए बेटर होंगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह आपके लगन में अगर स्थित हुआ तो उसका प्रभाव भी आपकी लाइफ पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा, भले ही आपको बृहस्पति की महादशा चल रही हो। बृहस्पति की महादशा में शुरुआत में आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें। आप सबसे पहले अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने का प्रयास करें और अपनी क्षमताओं को आप एकत्रित करने का प्रयास करें। उन क्षमताओं को कैसे कैसे आप उपयोग करेंगे इस दशा के दौरान। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा, तो आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग के मामले में बृहस्पति की दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। दूसरा, बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस को डेवलप करेगा। आपको आने वाले फ्यूचर की बातें, फ्यूचर की घटनाओं का पहले कभी कभी अंदाज़ा हो जाता है। ऐसा बृहस्पति आपकी मोस्टली जितनी भी समस्याएं लाइफ में चल रही हैं उनको दूर करने का काम करेगा, या फिर आप उन समस्याओं के साथ इतना अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कि आपको वो समस्याएं वास्तव में समस्याएं लगेंगी ही नहीं। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो महादशा के दौरान हो सकता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। आप हो सकता है कि थोड़ा लेजी फील कर रहे हो, आपका वेट वगैरह बढ़ गया है,
आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी एक शक्ति देता है, तो आपका जो मन है वो आपको अंदर ही अंदर हमेशा गाइड करता रहेगा। जब भी आप कोई काम करेंगे, आपका मन अंदर से इस प्रकार की एक आवाज़ आपको देगा कि जहाँ पर आप गलत हैं वहाँ पर आप अपने निर्णय को बदल सकते हैं, जहाँ पर आप सही हैं वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बृहस्पति की महादशा बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी आपकी लाइफ में, और बहुत ही आपको अलग अलग तरीके से ये दशा प्रभावित करेगी। इस दशा के दौरान वास्तव में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में आप में कितनी क्षमता है, आपको कितना नॉलेज है और आप क्या कुछ कर सकते हैं। बृहस्पति की इस दशा को यूटिलाइज़ करना अब आपके ऊपर ही डिपेंड है। ऐसी दशा में आपको खुद से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और लाइफ में जल्दी से जल्दी आपको सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश भी कर लेनी चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपके इनकम सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। दूसरा, लाइफ को लेकर आपकी समझ को बढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी। तो बृहस्पति लाइफ के हर क्षेत्र का आपको एक अच्छा नॉलेज देगा या एक बेहतर समझ देगा। लेकिन ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान लोग आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जज करेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जज करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के लिए भी उतना ही ज़्यादा तत्पर रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में आप थोड़ा समाज सेवा या कोई सोशल सर्विस की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ऐसे दशा के दौरान वास्तव में खुद पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहाँ पर आपको कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन कौन से आपको चेंजेस करने हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना ही है। बृहस्पति की महादशा में जो आपका अंतर्मन है वो आपको हमेशा जो गाइड करता रहेगा। हमेशा आप कंडीशंस के साथ इतना ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाएंगे कि आपको जो भी कंडीशंस होंगे उनमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आप इतना ज़्यादा एडजस्ट भी कर लेंगे स्थितियों को कि आप किसी भी विवाद से आसानी से निकल सकेंगे, आपका विवाद चाहे किसी से भी हो। अब देखिए, यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 6th हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है इस दशा के दौरान कि आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। आप बहुत मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी होंगे, और अपनी क्षमताओं का सही से इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको दूर करने में करेंगे। यहाँ बृहस्पति अब 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, तभी आप लोन वगैरह लेंगे या कोई लाइफ में बहुत ऐसे रिस्क लेंगे जिससे आपको आगे चलकर खतरा ना हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति का शिकार आप नहीं होना चाहेंगे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, या आपको पैसे का दिक्कत आ जाएगा, या कोई भी अन्य समस्या आ जाएगी। बृहस्पति 6th लॉर्ड होने की वजह से अब आपका डेली रूटीन, आपका समय के पाबंद हो या नहीं हो, आप कौन सा काम कब करते हो, आपकी मेंटलिटी, आपकी लाइफ को जीने के प्रति जो सोच है, आपकी पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच, इन सब को बृहस्पति प्रभावित करेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा बेटर फील कर सकेंगे, दूसरों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले होंगे। तो हो सकता है कि अपने घरेलू जीवन को या अपने जीवन साथी को या आपके जो नेटवर्क में जो लोग हैं उनको आप पर्याप्त समय ना दे सकें। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूर और ट्रैवल करने के लिए भी प्रेरित करेगा, और आप जितने भी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अब बृहस्पति की हम सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर लगन में बृहस्पति हैं तो बृहस्पति का योगदान आपके करियर में बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी आप कंपटीशन वगैरह फाइट करेंगे या किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, और उसके लिए बृहस्पति आपका पूरा साथ देंगे। बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आपको कोई ना कोई ऐसा एजुकेशनल कोर्स, कोई प्रोफेशनल कोर्स, ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में कुछ नया सीखने को मिले, और आपको एक आत्मसंतुष्टि भी उससे मिलनी ही चाहिए, और आपके ज्ञान में भी वृद्धि उससे होनी चाहिए। बृहस्पति की सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। तो 5वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाता है। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट वगैरह से बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। संतान पक्ष के मामलों में, आपकी लव लाइफ के मामलों में, आपके एजुकेशन के मामलों में, या अन्य किसी भी मामले में आपको बृहस्पति यहाँ बहुत बेहतरीन परिणाम प्रदान करेंगे। दूसरा, यहाँ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बृहस्पति की दशा का वो ये पड़ेगा कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे, और कभी भी आप इस दशा के दौरान दिखावा पसंद नहीं करने वाले होंगे। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 7वें भाव पे पड़ेगा, जहाँ मेष राशि है और यहाँ उनका मित्र का घर है। ऐसे में यहाँ बृहस्पति आपको विवाह का आशीर्वाद दे सकते हैं, आपका कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और पार्टनरशिप वगैरह किसी के साथ भी करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में भी आप बहुत बेहतरीन काम कर सकेंगे।
बृहस्पति का ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपकी सोशल इमेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित बनाता है या सोशल इमेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ऐसी दशा के दौरान वास्तव में आपको लोगों से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और मान सम्मान मिलेगा। इस चीज़ को बृहस्पति दर्शाते हैं। बृहस्पति ये भी दर्शाते हैं कि वास्तव में आपको लोग अब इस दशा के दौरान कैसे जज करेंगे और लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन कैसा होगा। कभी कभी यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव हो, बृहस्पति पर अगर मान लो मंगल का प्रभाव हो, तो आपकी वाणी थोड़ी इगोइस्टिक हो सकती है और आप शायद किसी को भी सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमेशा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल का टारगेट सोचकर चलते हैं। इसलिए ऐसे जातक हमेशा अपने टारगेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रह सकते हैं। बृहस्पति का उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके पड़ेगा लगभग आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसा बृहस्पति आपको छोटी दूरी की यात्राओं में और लंबी दूरी की यात्राओं में समान रूप से साथ देगा। बृहस्पति की दशा के दौरान आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल चार्ट में विदेश में सेटलमेंट के योग हैं या नहीं है। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, अपनी उच्च शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे और सही में आप सीरियसली अपने सभी कामों को अंजाम देंगे। अब बृहस्पति की महादशा में आपकी एज का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आपको ये दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 5 से 15 साल के आयु में आ जाती है, तो अब ये समय आपके कैरियर के लिए तो इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी एजुकेशन, आपका जो सीखने का तरीका है, डिसीजन लेने का जो तरीका है या आपकी जो मेंटलिटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको फैमिली ने कैसे प्रोटेक्शन दी है, कैसे आपको केयर प्रोवाइड की गई है, फैमिली में माहौल कैसा, इन सब का असर भी आपके ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकेगा। फिर बृहस्पति की महादशा मान लो किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी अगर आती है, अब ये समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में रिस्क लेने के लिए रहेगा। तो आपका कैरियर बहुत ही वेल सेटल्ड होगा इस दशा के दौरान, लेकिन मोस्टली आपका फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठाएंगे, दूसरे लोग आपसे परिश्रम करवाएंगे या आपसे ज्ञान ग्रहण करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सर्विस देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है वो आपको मिड एज में अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। बहुत लेट एज में जैसे कि 40 या 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए, तो ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, समझदार बनाती है, विवेकशील बनाती है, और लाइफ में अब आपको कौन सा कब डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन आपको अवॉइड करना है, ये सब के लिए बहुत परफेक्ट बनाती है। तो अब आपको ये देख लेना है कि बृहस्पति अगर लगन में स्थित है और अगर महादशा आ रही, तो बृहस्पति के साथ कोई भी अगर ग्रह स्थित हो आपको उसको चेक करना, और हो सकता है कि आपके 7वें भाव में भी कोई ग्रह सामने बैठा हो बृहस्पति के, उसका प्रभाव भी जरूर बृहस्पति पर पड़ेगा ही पड़ेगा।